उधर संबल को लेकर जिन लोगों में गुस्सा है वो संभवतः बांग्लादेश पर चुप क्यों है। मतलब बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के राउंड 2 की बात करना बहुत जरूरी है। हालात बहुत ज्यादा खतरनाक और बेकाबू हो चुके हैं। तो अब बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों ने तय कर लिया है कि हमको साफ कर देना है और ये मानवता के नाम पर कलंक है। तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है। घुसपैठिए हमारे देश में आ रहे हैं और जिनको हमारे देश में बचाकर लेकर आना चाहिए वो वहां पर जल रहे हैं, वहां पर काटे जा रहे हैं। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं वो संत को कैद करना कहाँ का न्याय है। Something happens in Palestine, there is an entire ecosystem which responds on it. सरकार ने शांति बहाल करने के लिए बांग्लादेश से लोग प्रताड़ित ना हो, लोगों को टारगेट ना किया जाए, उसके लिए अभी तक क्या कदम उठाए? बांग्लादेश की पूरी मुस्लिम दुनिया हो या गैर मुस्लिम दुनिया हो, उसमें बहुत बदनामी हो रही है। कम से कम जब बात भारत के हिंदू की हो तो एक स्वर में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार की निंदा करें। मतलब साहब है ना, बांग्लादेश के हिंदुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मतलब क्या उन्होंने बांग्लादेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की है? क्या उन्होंने धर्म युद्ध की बात की है? क्या उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ कोई भड़काऊ नारे लगाए हिंदुओं ने? क्या उन्होंने किसी दूसरे समुदाय को टारगेट करके पत्थर फेंके? क्या दूसरे समुदाय के खिलाफ साजिश के तहत हिंसा की? क्या उन्होंने मतलब अलग देश मांग लिया क्या? तो फिर बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं की टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? क्यों मारा जा रहा है साहब? क्यों हिंदू मंदिर लूटे जा रहे हैं? बार बार कह रहा हूं, अगर आज हम नहीं बोले तो शायद आने वाली पीढ़ियां में माफ ना करें। क्यों हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले इस्कॉन के को अलगाववादी, आतंकवादी, कट्टरपंथी संगठन घोषित करने की कोशिश हो रही है? और क्यों एक संत और एक धर्मगुरु से पूरी की पूरी सरकार कांप रही है? एक संत और धर्मगुरु, इनका चेहरा देखिए, इनसे पूरी सरकार कांप रही है। बांग्लादेश की खौफ में डर गई है पूरी सरकार। क्यों हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी नारे लग रहे हैं फिर? कि हिंदुओं को जहां देखो वहीं काटो, जिबा करो। इस वक्त ना बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए डेंजरस सिचुएशन है, नर्क वाली स्थिति। अच्छा दिखाइए, वीडियो दिखाइए, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। कहाँ गई वो गंगा जमुनी तहजीब, सेकुलरिज्म, भाईचारा? मतलब बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू नरसंहार का ना राउंड 2 चल रहा है। पहले भी हुआ था। वो बताता है कि दुनिया में शांति का नोबेल पुरस्कार अपने आप में कितना बड़ा धोखा है साहब। 2006 में शांति का नोबेल तो मोहम्मद यूनुस को मिल चुका है, जो बांग्लादेश की सरकार के मुखिया हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार, मतलब सवाल है कि मोहम्मद यूनुस, आपको नोबेल पुरस्कार शांति का हिंदुओं के नरसंहार के लिए मिला था क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 48 घंटे से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा का राउंड 2 चल रहा है। सड़कों पर सरेआम नारे लग रहे हैं, हिंदुओं को जहां पाओ काट डालो, अटैक्स हो रहे हैं। बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर भड़काऊ नारे लिखे जा रहे हैं। इस्कॉन समर्थकों यानी कि हिंदुओं की हत्या के लिए चाकू की धार तेज करो, ना जाने क्या क्या। यूनुस सरकार कह रही है कि ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, घरेलू मामला है। ऐसे नारों के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर से टारगेटेड अटैक शुरू हो चुके हैं। कल रात चटगांव में कट्टरपंथियों ने मनसा माता देवी मंदिर में आग लगा दी। तो तस्वीर अगर हम दिखाएं, मनसा माता देवी मंदिर में आग लगा दी। इसके बाद चटगांव के हजारी गली में काली माता मंदिर को जला दिया गया। मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है।
टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, वहां रहने वाले दलित समुदाय के हिंदुओं के घरों को फूंक दिया गया है। ये वो मंदिर की तस्वीर है, ये घर जला दिया गया। ये वो तस्वीर जहां हिंदुओं के घर जला दिए गए, ये दलितों के घर जलाए गए, मंदिरों पर हमले की तस्वीर। कट्टरपंथियों ने यहां ना तो दलितों को कोई डिस्काउंट दिया, ना ही नीम भीम का नारे का कोई मान सम्मान रखा। आपको ना दिखाते हैं और बताते हैं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार में हिंदू नरसंहार का राउंड 2 क्यों शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हुआ साहब क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू 25 नवंबर से इस्कॉन के महंत चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस और कोर्ट ने महंत को देशद्रोह के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। डरती है वहां की सरकार, कट्टरपंथ के बारूद पर है बांग्लादेश इस वक्त। कल जब हिंदुओं ने महंत की गिरफ्तारी का विरोध किया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद हिंदुओं के घर मंदिर जला दिए गए, घरों में ये देखिए आप घर फूंक दिए गए, दलितों के घर फूंक दिए गए, हिंदुओं के घर फूंक दिए गए। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों का कहना है कि महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि एक, वो हिंदुओं के धार्मिक उत्पीड़न पर तुरंत सुनवाई के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल की मांग कर रहे थे। हिंदू होना गुनाह है क्या बांग्लादेश में? मतलब हिंदुओं के लिए नरकिस्तान बांग्लादेश बन रहा है, दूसरा पाकिस्तान। हिंदू होना गुनाह है। महंत चिन्मय दास जी की मांग थी कि पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा और पुनर्वास मिले। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बने, माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी हिंदू है तो प्रॉब्लम है। जिन मंदिरों देवालयों पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है वो कब्जा मुक्त हो, ये मांग थी उनकी। ये क्या जायज मांग नहीं थी? और दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं को 5 दिन की छुट्टी दी जाए, वो इस तरह की मांग उठा रहे थे। मांग मानना आपका फैसला, लेकिन ये क्या हो रहा है? यानी महंत चिन्मय दास और इस्कॉन कथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस सरकार की आंखों में खटक रहे थे क्योंकि वो कट्टरपंथी विरोधी प्रदर्शनों का मुख्य चेहरा बन रहे थे। डर गई वहां की सरकार। क्या इसलिए महंत चिन्मय दास और इस्कॉन कट्टरपंथियों के निशाने पर है? एक और बांग्लादेश पुलिस ने महंत चिन्मय दास जी को गिरफ्तार किया, दूसरी ओर बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्कॉन के लोगों को पकड़ो और काट डालो के नारे लगा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। और तीसरी ओर बांग्लादेश सरकार ने कहा कि इस्कॉन धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है और इस पर बैन लगाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू विरोधी क्रूरता और हिंदू नरसंहार के खतरे के बावजूद संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड लेने वाले मानवाधिकार संगठन, माइनॉरिटी राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, गाजा के मुद्दे पर पूरी दुनिया में आंसू बहाने वाली एजेंसियां, साइलेंट मोड में, आपके मोबाइल में होता है ना एरोप्लेन मोड, इन सबका मोड एरोप्लेन मोड में चला जाता है। इनका नेटवर्क चला जाता है जब हिंदुओं के ऊपर इस तरह की कोई हिंसा होती है। जबरदस्त चुप्पी की चादर ओढ़कर ये लोग सो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहाँ के लोगों के अधिकार के लिए वो खड़े हुए हैं, वो बंदूक लेके नहीं गए, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं। समुदाय जो भयग्रस्त है, पीड़ित है, उनको हिम्मत दे रहे। ये तो हर धर्म गुरु का काम है। कार के लिए जो खड़े हो रहे हैं उनको कैद करने से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि आग और भड़केगी। हम बांग्लादेश सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आप सुरक्षा दीजिए, देश को पीछे ले जाने वाले जैसे कट्टरपंथियों पर आप नियंत्रण रखें। कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ और सो कॉल्ड प्रतिवर्ष अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर अपनी लिस्ट जारी करने वाले लोग कहां चले गए हैं? अखिल भारतीय संघ समिति भारत सरकार से मांग करती है कि तत्काल सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। उधर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल ही कड़े शब्दों में कहा था साहब कि भारत महंत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर चिंतित है। इसके अलावा भारत ने मोहम्मद यूनुस सरकार से कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं पर हमले रुकने चाहिए। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बेहद दुखद है। पवन कल्याण ने कहा कि जब फिलिस्तीन या गाजा में कुछ होता है ना तो पूरे इकोसिस्टम की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का खतरा है तो इकोसिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन कल्याण ने यह भी कहा कि मोहम्मद यूनुस सरकार क्या 1971 में भारतीय जवानों की कुर्बानी भूल गई, जब बांग्लादेश को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अत्याचारों से आजादी दिलाई थी। पवन कल्याण के अलावा बीजेपी, इंडिया और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस ने भी, कांग्रेस महासचिव सांसद प्रियंका वाड्रा ने भी कहा कि मोदी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करें। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि महंत चिन्मय कृष्ण दास जी के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, प्रियंका वाड्रा ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछ लिए और सहयोग की
अपील करती हुई नजर आ रही है।